हेलो दोस्तों, शारदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता के उद्देश्य जो 18 उद्देश्य हैं उसको एक एक करके आपको अच्छे से बताऊंगी, सो आप ध्यान से सुनिएगा। प्रथम अध्याय है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया है व्याख्या है। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान है और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर देता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी माम का मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस भेद के कारण ही आरंभ हुआ है। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यह पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकी तान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के साथ महारथी हैं। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षण उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, सामर्थ्य है, क्योंकि इसके संरक्षण निस्जेना पक्षपाती भीमसेन भी हैं। व्याख्या, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा, जनानि धर्मना च मे प्रवृत्ति जना धर्म्यं च मे निवृत्ति केनापि देवेन सहृदि सिद्धयेन तथा नियुक्त स्मिन् तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म को भी जानता हूँ
पर उसमें भी मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देवी की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, पृथक धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन थे, दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्य को पापों में लगाती है परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। दुर्योधन ब्रह्मा दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में युद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भैरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले ब्रकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोध और मणिक पुष्प नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टाद्युम्न एवं राजा विराट और अजय साहित्य राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महिमती धृतराज, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके सारथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन अपने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से वचन बोले। हे अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ में आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए उन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में मैं प्रिय करने की इच्छा वाले जो हैं, ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। व्या के युद्ध के लिए एकत्र हुए उन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने पर भगवान
कि यह गूढ़ा भी संधि थी। इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कुटुंबीवक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। हे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपाने आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों सुगुणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है अथवा जीने से क्या लाभ है। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब हम अपने प्राणों की और धन की आशंका त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पिता मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। हे जनार्दन, इन धृष्टराज संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतायों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृष्टराज संबंधियों को मारने के लिए हम योग नहीं है, क्योंकि हे माधव, हम अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को भी अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, इस स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संहार पैदा हो जाते हैं। वर्ण संहार कुल घातियों
कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के भी पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संहार पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा सहस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अर्जुन, बाण सहित धनुष का त्याग करके ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय खत्म हुआ।